नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान का प्यार कौन नहीं चाहता, लेकिन भगवान अपना प्यार हर किसी को अलग अलग रूप में देते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन में अपार दुख मिलते हैं और कुछ लोगों का जीवन मिला जुला होता है। लेकिन आम इंसान के साथ जब भी बुरा होता है तो एक बार ही होता है। वो ये जरूर सोचता है कि पता नहीं भगवान उससे प्यार करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप भगवान के कितने करीब हैं और भगवान आपके कितने करीब हैं। भगवान आपसे प्यार करते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप प्यार में हैं तो उसका पहला संकेत ये है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि आप हर काम में अपना 100% प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसा बार बार तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी को बताते भी हैं तो उनके लिए ये छोटी सी बात होगी या वो इस पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख अपने चरम पर होंगे। जी हां दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। आपको दुख का चरम महसूस होगा। दोस्तों, आपने महान संतों के जीवन देखे होंगे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े दुख झेले और उनमें वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से परे ईश्वर को जानने की प्यास उनके मन में जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर की साक्षात्कार भी प्राप्ति की। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट जाता है, लेकिन इन दुखों के जरिए उसके अंदर ईश्वर के लिए प्रेम भी पैदा होता है। होता यह है कि उसे समझ आता है कि इस दुनिया में सारी खुशियां नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इस दुनिया से परे है और वो शायद ईश्वर है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीत को भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इनर खोज शुरू हो जाएगी, यानी आपके भीतर एक आंतरिक खोज शुरू हो जाएगी। इससे आपको खुद में फर्क महसूस होगी। आप अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में जो भी कुछ खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से अपने अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है कि आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में बदलाव आएगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं, जब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने लगते हैं, तो इसके साथ ही आप खुद को बदलने और चमकाने लगते हैं। आप पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो जाते हैं। आप चीजों को गहराई से देखने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक हम भगवान के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक भगवान हमें नहीं समझ सकते और हम उनके प्यार को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। वे हमें अपनी भाषा समझना और सिखाना चाहते हैं, चाहे वो दुख हो या फिर अच्छा संकेत। मित्र, छठ संकेत है कि आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वो समय होगा जब आप बदल चुके होंगे। आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। अब आपका जीवन के प्रति नजरिया बदलेगा, जिसकी वजह से बाहर हो रही घटनाओं का आप पर कम प्रभाव पड़ेगा। आपको बाहरी दुनिया में हो रही हर घटना एक नाटक नजर आने लगेगी, ना कि हकीकत। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए दुनिया की हर चीज एक नाटक होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, सातवीं निशानी वो होती है जब आपको लगने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत करीब आ चुके हैं। उस समय आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, ये ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यहां आपकी आस्था, आपकी समझदारी, सब कुछ तौला जाएगा। आपने अब तक अपनी यात्रा और ध्यान के माध्यम से जो भी सीखा है, इस समय आपके जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसे सुख या ऐसी खुशी या ऐसी सहूलियत आएगी कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ है।
एक भ्रम है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, ये 8वां संकेत ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में पहुंचने पर आपके मन में यह संदेह भी नहीं रहेगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आप हर पल ईश्वर और उनकी मौजूदगी को अपने साथ महसूस करेंगे। आप इस एहसास से मदहोश हो जाएंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।